टुकड़े थे बेटे के, उसमें से बेटा बाहर निकलकर बाहर आ गया। घूष्मा के बेटे को शंकर भगवान ने जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। बोलो कृष्णेश्वर महादेव की। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग की कथा को भगवान शिव ने श्रवण करा। तुमरुका जी बोले, भोलेनाथ आपने इस कथा को श्रवण किया है, बेलपत्र मस्तक से लगाकर पोथी को समर्पित करी है महाराज। बेलपत्र पोथी को दी और भगवान शिव भूत भावन ने दान की महत्वता को श्रवण किया। तुमरुका जी कहते हैं शिव महापुराण की कथा श्रवण कर कर दान की महत्वता को दर्शाया। किसी भी पुराण को सुनो, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, किसी भी देवता के दरवाजे पर जाओ, गुरुजन की चौखट पर जाओ, खाली हाथ मत जाओ। पीपल के पेड़ के नीचे भी आपको कहा था खाली हाथ मत जाओ। दिया लेकर जाओ, बाती लेकर जाओ, कुछ भी लेकर जाओ, पर खाली नहीं जाना, समर्पण कर। वो तुम खाली नहीं जाओगे तो वो भी खाली नहीं रहेगा। भाव शिव महापुराण की कथा में भगवान भूत भावन से कहा, भूतेश्वर से, भोलेनाथ ये कथा में विराम की ओर ले रहा हूं, आप बेलपत्र समर्पित करें पोथी पर, बेलपत्र पोथी पर समर्पित करें। भगवान भूत भावन भूतेश्वर ने बेलपत्र पोथी पर समर्पित करा। शंकर भगवान ने पोथी का पूजन किया। पूजन कर कर जैसे ही भगवान शिव आनंद में विराजते ही थोड़ी देर बाद चंचुला देवी का जो पति था बिंदु, वो मोक्ष को पा गया महाराज। और मोक्ष को पाया, प्रेत योनि से छूट गया। प्रेत योनि से छूटा और प्रेत योनि से छूटने से ही चंचुला देवी अपने पति के धाम को जाती है महाराज। भगवान भूत भावन भूतेश्वर तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका मेरी शिव महापुराण की कथा अगर कुंवारी कन्या श्रवण करती है तो उसको उत्तम वर प्राप्त होता है, उत्तम घर प्राप्त होता है। कोई सुहागन महिला अगर इस कथा को श्रवण करती है तो उसका अखंड सौभाग्य होता है। कोई वेधव्य महिला अगर इस कथा को श्रवण करती है तो वो अपने पति के लोक को जाती है। कोई पुरुष इस कथा को श्रवण करता है तो उत्तम फल की कामना उसके हृदय में आकर वो फल को प्राप्त करता है। बच्चे इस कथा को श्रवण करते हैं तो उत्तम विद्या को प्राप्त करते हैं। मोक्षार्थ ये कथा शिव महापुराण की जीवन का कल्याण करने वाली है। भगवान भूत भावन ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र शंकर की भगवान भोलेनाथ ने शिव पोथी को समर्पित करी। शंकर भगवान जाते जाते तुमरुका जी से कहे, तुमरुका ये मेरी शिव महापुराण मेरा ही प्रतिबिंब है, इसका यजमान कोई दूसरा नहीं, मैं स्वयं ही बनाऊं। बाचने वाला कोई दूसरा नहीं, मैंने ही बाची है। सुनने वाला कोई दूसरा नहीं, मैंने ही सुनी है। अर्थात ये शिव महापुराण के ऊपर जो बेलपत्र मैंने समर्पित करी है, ये बेलपत्र विराम दिवस की जो अपने घर में रखेंगे उसके घर में कभी कुबेर के खजाने की कमी नहीं पड़ेगी। बाबा स्वयं अपने मस्तक से उतार कर बेलपत्र को समर्पित करे। भगवान भूत भावन जाने के लिए तैयारी करते हैं। वेद व्यास जी कथा के विराम की ओर लेकर चलते हैं। ऐसा पुण्यमय आनंद शिव महापुराण की कथा भावसर परिवार द्वारा इस बेलकेश्वर धाम में भगवान स्वयं बेलकेश्वर महादेव सुन रहे थे, सुना रहे थे, कर रहे थे, करा रहे थे। ऐसी पावन कथा आज यहाँ विराम की ओर है। बड़ी कृपा हुई है भोलेनाथ की। भावसर परिवार बड़ा किस्मत वाला है, भाग्यशाली हो ओम भैया, आपका पूरा परिवार। पैसा लगता है लोगों का बहुत जगह पर, गलत जगह पर सही जगह पर अगर धन लग जाए तो अपने पूर्वज भी खुश हो जाते हैं कि हमारे परिवार ने कोई सत्कर्म करा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये नहीं कहते कि तुमने एक ही कथा करा कर रह जा। भगवान बेलकेश्वर महादेव से विनती करना कि हमको धन ऐसा देना बाबा, साल 2 साल में ऐसी कथा के क्रम चलते रहें और जीवन तरता रहे। ऐसी कृपा बना कर रखे। धन दो तो ऐसा दो कि सत्कर्म में लगे, डॉक्टर में, इनकम टैक्स में, पुलिस में ना लगे, कहीं अच्छी जगह पर उस धन को लगाया है, सत्कर्म में लगे। आप सभी ने इस बेलकेश्वर धाम में आकर कथा का रसपान करा। आप जिस कामना से इस कथा में बैठे हो, बाबा भोलेनाथ आपकी कामना पूरी करे। मेरा विश्वनाथ खूब कृपा करे, महाकाल बाबा आप पर करुणा करे। साथ में देश विदेश में बैठे हुए सभी
श्रोता भाई बहन जो प्रतिदिन फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से इस कथा को सुन रहे हैं या जय पारस चैनल के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उन सभी को इस कथा का पावन पुण्य फल प्राप्त हो, जिस कथा को आप लगातार श्रवण करते रहे। यही समझे कि आप उज्जैन नगरी में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं। साथ में विराजमान हमारे पिताश्री यहाँ पर आए हैं, पहली कथा में आए हैं, कभी कथा में नहीं जाते, तो उनके चरणों को नमन करता हूँ जो आप यहाँ पधारे और 5 दिन उज्जैन की नगरी में कथा का रसपान किया। आपके चरणों को प्रणाम। साथ में विराजमान बड़े भैया श्री दीपक जी मिश्रा, संजय जी मिश्रा, भगवती प्रसाद पंडित जी, विजय दुबे पंडित जी, जिन्होंने पूजन अभिषेक कराया। साथ में विमल जी भजन पर साथ दिए, तबले पर तिलक जी, नरेंद्र भैया ने ढोलक पर और कृष्णा रवि जी ने साथ में पेट पर सहयोग दिया। साउंड वाले भैया ने बहुत सुंदर साउंड की व्यवस्था दी। उज्जैन में पहले भी कथा करने आए, 1-2 बार साउंड अच्छा नहीं मिला, पर बहुत अच्छा साउंड चलाया। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली बजाओ एक बार। बहुत सुंदर सहयोग, सभी ने अपने अपने अनुकूल सहयोग प्रदान करा। कैमरे वाले भैयाओं ने कैमरे के अनुसार सब सहयोग दिया और बहुत बहुत साधुवाद पूरे भावसार परिवार को। साथ में धन्यवाद दूंगा केतन भैया, भाभी जी, मनोज भैया, आप सभी को। मनोज भैया आपने शिव जी का दर्शन कराया महाकाल का, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में केतन भैया, भाभी जी, भाई सब बैठे हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा। बहुत सेवा करी आपने यहाँ पर, तो भावसार परिवार सेवा कर ही रहा था, पर घर पर भी कोई संत अगर रहता है, एक व्यक्ति आ जाए तो फैलारा हो जाता है। 2-2, 3-3 लोग आपके घर पर थे, आपने खूब सेवा करी भाव से। ठाकुर जी से लाड लड़ाया, कलुआ का खूब सेवा करी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा भूत भावन आपके सब सुख प्रदान करे, जीवन में आनंद दे और भगवान मौका दे, धन दे, संपदा दे। और यहां से बेलपत्र लेकर जाओ तो शंकर जी से कहकर जाना, भोलेनाथ मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी शिव महापुराण की कथा करवाऊं, इतना धन मुझे दे। ये कहकर जाना, वो देगा, ये मुझे विश्वास है, विश्वास है मुझे। इंदौर से रोज 4-5 माताएं शिव कथा सुनने के लिए आ रही हैं। वो करें, हम टीवी पर बैठकर सुनते थे महाराज। हमने जभी से भगवान भूत भावन से निवेदन करा था कि भगवान भोलेनाथ हमको ऐसा देना कि हम एक बार कथा कराएं। वो रोज कथा लेने के लिए आ रही है, सामने बैठी हुई हैं। तो भी मैं अभी कथा की तारीख नहीं दे पाया हूं, पर प्रयास करूंगा तारीख देने का पूर्ण। बाबा की कृपा है, आप विनती तो करो उससे। वो चोर को कुबेर बना सकता है, तो आपको क्या नहीं दे सकता। आप प्रेम से एक बार शिव महापुराण की पोथी को अगर नमन करोगे, दिल से इस बेलपत्र को ले जाकर रखोगे, ये मेरा विश्वास, क्योंकि मेरे अपने जीवन में, ये हमारे जीवन की 1012 नंबर की कथा चल रही है, तो ये उसकी कृपा है। और विश्वास रखिए, एक गरीब भिखारी को भी करोड़पति बनते देखा है इन 30 सालों में, ये उसकी ऐसी कृपा। और अगर उसने दिया है, वो दिल से दे आपको। आप भी शिव महापुराण का दान केवल एक ऐसा दान होता है जिसको ब्राह्मण कभी अपने प्रयोग में नहीं ले सकता। भागवत जी इसलिए लोग वाचना पसंद करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा भागवत बहुत होती है, रामायण बहुत होती है, गीता बहुत होती है, शिव पुराण बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि शिव पुराण पे चढ़ा हुआ दान ब्राह्मण अपने भोग में नहीं ले सकता। आपको पहले भी कथा में कहा, केवल एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पे जो चढ़ाओगे आप ग्रहण कर सकते हो। बाकी के शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाओगे तो सांसारिक व्यक्ति ग्रहण नहीं कर सकता, उसको कोई बैरागी, उसको कोई त्यागी ग्रहण कर सकता। इसलिए शिव महापुराण पर आप जो दान करते हैं, ये सीहोर में एक गौशाला वृद्धाश्रम मंदिर का निर्माण चल रहा है। आप जो भी दान करते हैं आप देखें एक बार आकर, हम तो आपको निमंत्रण देते हैं कि आकर देखो कि गौशाला बन रही है, मंदिर बन रहा है, वृद्धाश्रम बन रहा है। आपको देखकर खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। और वृद्धाश्रम भी पूरा कंप्लीट हो गया, उसमें भी पंखों का काम चालू है। और हम तो आपसे कहेंगे, आप भी अपने पूर्वजों के नाम से उस वृद्धाश्रम में प्रयास करना कि कुल 40 पंखे वहां लगना है।
एक एक पंखा कभी योग लगे, नवंबर तक हम आएंगे और आपका मन करे तो एक एक पंखा आप अपनी अपनी तरफ से उस वृद्धाश्रम में अवश्य लगवाएं, गौशाला में अवश्य लगवाएं। हम तो कह सकते हैं क्योंकि हम कोई धंधा पानी दुकान करने नहीं निकले हैं, और हमारा मांगने का भी ये झोली आपके पास पहुंच रही है। आपको मालूम होगा हमने केवल 2.5 या 3 साल का नियम लिया है कि 2.5-3 साल तक आपके सामने झोली भेजेंगे। इसमें जो आएगा उससे वृद्धाश्रम गौशाला बनेगी। किसी के दरवाजे पर कभी मांगने नहीं गए। उज्जैन में भी इतने जजमाने कोई कह नहीं सकता कि गुरुजी ने आकर कभी कहा हो कि हमको 5,000 दो कि 2,000 दो। ये व्यासपीठ से केवल विनती कर सकते हैं। अगर भोलेनाथ आपको दे तो आप सत्कर्म में लगाइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। और हम तो भावसर परिवार को भी और आप सबको निमंत्रण देते हैं कि सीहोर गौशाला को आकर देखो, वृद्धाश्रम को आकर देखो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। सीहोर से 9 किलोमीटर पहले लेफ्ट में गौशाला वृद्धाश्रम है। पूना से हमारे भैया जी आए हैं, इंजीनियर जी, वो फायर ब्रिगेड का उनका क्रम है। उन्होंने आज बहुत अच्छी बात की गुरुजी कि पूरी गौशाला में वृद्धाश्रम में फायर ब्रिगेड का जितना भी कनेक्शन है मैं अपनी तरफ से करवाऊंगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको। आप पूना से कथा श्रवण करने के लिए आए, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान दे, सत्कर्म करें, भाव। आज कथा को विराम देता हूं, अपनी वाणी को विराम की ओर लेता हुआ पूरे भावसर परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रसन्नता। तीनों भाइयों ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। बड़े भैया यहाँ बैठे रहे, छोटे भैया बीच में बैठे रहे, मंझले भैया पीछे बैठे रहे। हर तरह से इन्होंने जैसे कैमरा कैच नहीं करता, पूरे पंडाल को कैच कर कर रखा था। किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। बड़े प्रेम से बाहर से जो लोग आए हुए हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र, हरदा, टिमन्नी, मंडीदीप,